और बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से दे रहे हैं। नमो भारत यानी आरआरटीएस परियोजना को लेकर बैठक हुई। यहाँ एचएसवीपी फरीदाबाद कार्यालय में करीब 4 घंटे ये महत्वपूर्ण बैठक चली। सभी सेक्टर्स के नक्शों और रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रस्तावित कॉरिडोर से गुजरने वाले सभी सेक्टर्स के नक्शों और रिकॉर्ड की समीक्षा की। अधिकारियों ने परियोजना में आने वाली संभावित बाधाओं पर भी चर्चा हुई और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सभी अड़चनों को वक्त रहते दूर करने की रणनीति भी बनाई गई। नमो भारत कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद फरीदाबाद से गुरुग्राम का सफर करीब 20 मिनट में पूरा हो सकेगा। एचएसवीपी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संदीप दहिया के मुताबिक कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 62 किलोमीटर होगी। पूरे कॉरिडोर पर 18 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये परियोजना पूरी होने के बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कौशिक साहब, ये कॉरिडोर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इससे गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। आरआरटीएस परियोजना पर मंथन हुआ है, बड़ी बैठक हुई जो तकरीबन 4 घंटे चली। जरा बताइए तफसील से इस परियोजना के बारे में, क्यों ये इतनी बड़ी खुशखबरी साबित होने जा रही है गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों के लिए। बिल्कुल मुमताज जी, न केवल गुरुग्राम की दूरी फरीदाबाद से कम होगी बल्कि नोएडा की भी दूरी घट जाएगी और एक इससे बड़ी परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है। कई मायनों में ये एनसीआर के अगर जिलों की बात करें, चाहे गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ के लिए एक ये बड़ी परियोजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खासतौर से चूँकि देखिए दिल्ली एनसीआर में मुमताज जी जिस तरह से पॉल्यूशन की मार रहती है सर्दियों के वक्त में, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लाया गया है। इसके साथ साथ में फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले जो तमाम लोग जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो इस जाम की समस्या से पीक आवर्स में जो जूझते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस परियोजना को लाया जा रहा है। एक बड़ी राहत एनसीआर के ज़िलों में लोगों के लिए मिलने जा रही है और इसको लेकर जो कई बाधाएं, चूँकि अलाइनमेंट एचएसवीपी के अधिकारियों के बीच में शेयर की गई है कॉरपोरेशन की तरफ से, क्योंकि जब अलाइनमेंट की जाती है तो उसके बाद में देखा जाता है कि कौन कौन से इलाके से ये जो नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को निकलना है। तो फरीदाबाद में इसको लेकर एचएसवीपी की तरफ से एक मैराथन बैठक जो 4 घंटे के करीब चली है, इंटरनल अधिकारियों के बीच में इस अलाइनमेंट पर डिस्कस हुई है और ऐसे 3 सेक्टर जहां इफेक्ट इस कॉरिडोर का पड़ने वाला है उस वहाँ की तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए इस बैठक में मुद्दा रखा गया था और इसको कैसे दूर किया जाए ताकि जो परियोजना है कॉरिडोर के जो बनना है उसको लेकर जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य शुरू हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बैठक की गई थी और इस बैठक के दौरान में अधिकारियों की तरफ से साफ किया गया है कि 62 किलोमीटर का नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर बनने जा रहा है जो गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए नोएडा तक जाएगा। यानी कि जो दूरी है वो बेहद कम नोएडा की भी होगी और गाजियाबाद की भी होगी। इसके साथ साथ में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद में उससे भी इसको आगे भविष्य में कनेक्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो एक बड़ी परियोजना इसे माना जा रहा है और चूँकि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के पीछे की एक वजह और मुमताज जी अगर कुछ दिन पीछे जाएँ तो एक जो फरीदाबाद सेक्टर 65 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाला जो ग्रीन हाईवे था उसकी जब अलाइनमेंट बनाई गई थी तो उसमें भी कई कमियां पाई गई थी और ऐसे 4 सेक्टर जो प्रस्तावित हैं मास्टर प्लान 2031 और 41 के बीच में, वहां 4 सेक्टरों को विभाजित करते हुए उस ग्रीन कॉरिडोर को, ग्रीन हाईवे को बनाया जा रहा था और ऐसे में चीफ टाउन प्लानर की तरफ से ऑब्जेक्शन एनएचएआई के सामने रखा गया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर लाल की तरफ से मुलाकात नितिन गडकरी से की गई थी। इसके साथ साथ में फिर एक बार दोबारा नायब सिंह सैनी की तरफ से उस बैठक की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि उसको एलिवेटेड 8 किलोमीटर बनाया जाए। उसको हरियाणा सरकार की तरफ से पैसे देने थे एनएचएआई को। तो इसी बात को देखते हुए कि आगे अड़चन ना आए और समय ज़्यादा ना लगे, निर्माण कार्य में देरी ना हो, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एचएसवीपी के अधिकारियों की तरफ से ये बैठक की गई है। अब देखना होगा कि जो तमाम अड़चनें हैं वो किस तरह से दूर की जाती हैं और कितनी जल्दी इस निर्माण कार्य की शुरुआत होती है। जी मुमताज जी। कौशिक साहब, बेहद शुक्रिया आपका इस अहम खबर पर आप जुड़े मेरे साथ। ये खबर आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत